मुल्तान एक दफा फिर गर्मी की लपेट में। मौजूदा दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 34% रिकॉर्ड। दिन भर मौसम कैसा रहेगा, तफसीलात से आगाह करेंगे अहमद खान। मुल्तान में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में दर्जा हरारत जो है वो उसमें मजीद इजाफा जो है वो होने लगा है। गुज़श्ता रोज के हवाले से बात करें तो गुज़श्ता रोज जो दर्जा हरारत था वो 41 सेंटीग्रेड जो है वो देखा गया था, लेकिन आज के दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो आज जो है वो 43 जो है वो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो देखा गया। इसी हवाले से अगर मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मुल्तान में इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 38 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इसी हवाले से अगर हम बात करें महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत के हवाले से तो कम से कम आज दर्जा हरारत जो है वो 29 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। अगर गुज़श्ता रोज की निस्बत के हवाले से बात करें तो गुज़श्ता रोज जो है वो 27 जो था, आज जो है वो 2% जो है वो इजाफा देखने को आया। 29 जो है वो सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ साथ अगर बात करें हवा में नमी के तनासुब के हवाले से तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी जो है वो 35% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ साथ जो है वो महकमे मौसमियात का मजीद ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मौसम जो है वो खुश्क और गर्म रहने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। गर्मी की जो है वो मजीद गर्मी में जो है वो मजीद इजाफे की पेशन गोई भी की गई है कि दिन के औकात में भी जो है वो शदीद गर्मी का सामना जो है वो शहरियों को, मुल्तान के शहरियों को करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है वैसे ही तिबी माहिरीन की हिदायत जो है वो भी सामने आई है। तिबी माहिरीन का ये कहना है कि शहरी जो है मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा से ज्यादा करें, पानी का इस्तेमाल जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा करें और गर्मी के औकात में जो है वो घरों से बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलना जरूरी भी है तो सर को ढांप कर बाहर निकले और ग्लासेस और मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा से ज्यादा करें ताकि गर्मी से पैदा होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया अहमद खान आपका। मियांवाली में सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा पारा 46 डिग्री तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 39% रिकॉर्ड किया गया है। तिबी माहिरीन का शहरियों को बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलने का मशवरा। यहाँ पर आपको अपडेट करें मौसम के हवाले से तो आपको बताएं मियांवाली में सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा पारा 46 डिग्री तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 39% रिकॉर्ड किया गया है। तिबी माहिरीन का शहरियों को बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलने का मशवरा। यहाँ पर आपको अपडेट करें मौसम के हवाले से तो आपको बताएं कि मियांवाली में सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा पारा 46 डिग्री तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 39% रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन का शहरियों को बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलने का मशवरा। यहाँ पर आपको अपडेट करें मौसम के हवाले से तो आपको बताएं मियांवाली में सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा पारा 46 डिग्री तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 39% रिकॉर्ड किया गया है। तिबी माहिरीन का शहरियों को बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलने का मशवरा। यहाँ पर आपको अपडेट करें और आपको बताएं हवा में नमी का तनासुब 39% रिकॉर्ड किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अख्तर मिजाज से। जी अख्तर मिजाज बताइएगा। आज अगर बात की जाए आज मियांवाली के मौसम की तो मियांवाली के मौसम जो है शदीद गर्म है। सूरज का पारा हाई चुका है और दर्जा हरारत जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से पहुंच चुका है, जबकि कम से कम 24 और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है जो है 46 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं आपको बताते चलूँ कि कोई मियांवाली में बारिश का इम्कान नहीं है, हवाएं चलने का कोई इम्कान नहीं है, शदीद गर्मी है और इनके पास जो है एक चीज के खतरात बढ़ जाते हैं और इस हवाले से सीधी माहिरीन की जाने से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल का मशवरा दिया जा रहा है। घरों से तेजा बाहर न निकलें, अगर कोई जरूरी घर से बाहर निकलना है तो अपनी सर से झाँप पर निकलें और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, इनमें मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा करें और बिल्कुल बच्चों का ख्याल रखें क्योंकि गर्मी की जितनी मजीद इजाफा हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया अख्तर मिजाज आपका। विहाड़ी में सूरज के लश्कारे, गर्मी से हब्स और घुटन का एहसास। कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज पारा 41 सेंटीग्रेड तक को छुएगा। यहाँ पर आपको अपडेट करें और आपको बताएं विहाड़ी में सूरज के लश्कारे, गर्मी से हब्स और घुटन का एहसास होने लगा। कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड। आज पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड को छुएगा। मजीद तफसीलात भी जानेंगे लेकिन यहाँ पर आपको अपडेट करें और आपको बताएं विहाड़ी में सूरज के लश्कारे,
गर्मी से हब्स और घुटन का एहसास होने लगा। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे जफर इकबाल भट्टी से। जी जफर इकबाल, बताइएगा। आज बिहाड़ी में गर्मी का राज जो है बरकरार है। सूरज जो है वो अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इंसानी ज़िंदगी जो है वो भी मुतासर होकर रह गई है। हब्स ज़दा माहौल बना हुआ है। मेरे साथ कुछ शहरी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मैं छोटे बच्चों के लिए तो स्पेशली यही कहना चाहता हूँ कि उनको गर्मी से बचाएं, उनको घर में रखें, मतलब धूप से परहेज़ करें। और बाकी जो बड़े लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, मजदूर तबका है, वो ख़ासकर उनको चाहिए कि जब दोपहर का वक्त हो वो आराम करे, क्योंकि जब वो सुबह निकलते हैं तब तो मौसम ठीक होता है, लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं उसके बाद उसके बाद जो मौसम होता है वो चेंज हो जाता है। उसमें तकरीबन अभी की जो कंडीशन है आज की, वो 32 से लेकर 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक तकरीबन आज गर्मी है। और जो लोग हैं सफ़र वगैरह वाले, वो भी अगर किसी ने सफ़र करना हो वो फर्स्ट टाइम करे या सेकंड टाइम करे, दोपहर के वक्त वो सफ़र ना करे, परहेज़ करे। आज बिहाड़ी और इसके गिरदोनवा में कम से कम जो दर्जा हरारत 32 और ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। और महकमा मौसमियात की अगर बात करें तो महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा 24 घंटों के दौरान बिहाड़ी और इसके गिरदोनवा में जो मौसम खुश्क और गर्म रहने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया जफर इकबाल भट्टी आपका। साफ पानी की अदम फराहमी और नाकिस ग़िज़ा शहरी बीमार। मुल्तान 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 245 मरीज रिपोर्ट। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गैस्ट्रो के 66 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में 107, शहबाज शरीफ अस्पताल में 28 मरीज लाए गए। यहाँ पर आपको अपडेट करें और आपको बताएं, साफ पानी की अदम फराहमी और नाकिस ग़िज़ा शहरी बीमार होने लगे। मुल्तान 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 245 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गैस्ट्रो के 66 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में 107, शहबाज शरीफ अस्पताल में 28 मरीज लाए गए। यहाँ पर आपको अपडेट करें और आपको अहम खबर से आगाह करें। मुल्तान में 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 245 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गैस्ट्रो के 66 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में 107, शहबाज शरीफ अस्पताल में 28 मरीज लाए गए। साउथ सिटी अस्पताल में गैस्ट्रो के 20 मरीज रिपोर्ट हुए। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे थे। मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल नियाजी से। जी बिलाल नियाजी, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर हम गैस्ट्रो की सूरदाल के हवाले से बात करें तो गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा होने लगा है। जैसे ही मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो 245 मरीज मुल्तान के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल की सूरदाल की बात करें तो 66 मरीज वहाँ पहुंचे। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नियाजी आपका। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे थे गैस्ट्रो के हवाले से, जहाँ पर साफ पानी की अदम फराहमी और नाकिस ग़िज़ा शहरी बीमार। मुल्तान 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 245 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गैस्ट्रो के 66 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में 107, शहबाज शरीफ अस्पताल में 28 मरीज लाए गए। साउथ सिटी अस्पताल में गैस्ट्रो के 20 मरीज रिपोर्ट। टाउन्स अस्पताल में गैस्ट्रो के 24 मरीज रिपोर्ट हुए। यहाँ पर आपको अपडेट करें और आपको अहम खबर से आगाह करें। साफ पानी की अदम फराहमी और नाकिस ग़िज़ा शहरी बीमार। मुल्तान में 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 245 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गैस्ट्रो के 66 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में 107, शहबाज शरीफ अस्पताल में 28 मरीज लाए गए। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे थे गैस्ट्रो के हवाले से, जहाँ साफ पानी की अदम फराहमी और नाकिस ग़िज़ा शहरी से बीमार होने लगे। मुल्तान में 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 245 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल में मुल्तान में गैस्ट्रो के 66 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में 107, शहबाज शरीफ अस्पताल में 28 मरीज लाए गए। साउथ सिटी अस्पताल में गैस्ट्रो के 20 मरीज रिपोर्ट हुए। उत्तराखंड में निजी सोलर कंपनी की जानिब से करोड़ों रुपए का मुबैना बड़ा फ्रॉड। आसान इकसात पर सोलर सिस्टम लगाने के नाम पर सादा शहरियों से 3 करोड़ से ज्यादा रकम लूट कर ले गए। मुतासिरीन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में इंसाफ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। 120 या 30 के करीब रिंगर खां के लोग हैं और चारों तहसीलों की तादाद जो मुझे वो मुतासिरीन की कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो हज़ारों के करीब हो।
کیونکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تقریباً سال ڈیڑھ سال پہلے ایک سولر کمپنی نے اپنا کام شروع کیا تھا، رحیم یار خان کے اندر اس نے اپنا ہیڈ آفس بنایا تھا جو کہ نامعلوم ہے. تو ان لوگوں نے فردن لوگوں کو لوٹنا شروع کیا. وہ کس طرح کہ انہوں نے کہا جی ہم قسطوں کے اوپر سولر لگا کے دیتے ہیں. تو انہوں نے سولر کا جو سسٹم شروع کیا تھا اس میں ان کی اگریسو جو بات تھی، جو اٹیک کرتی تھی لوگوں کو، وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا مارجن جو ہے وہ بہت کم رکھا تاکہ لوگ جو ہیں وہ لالچ میں آ کے سولر جو ہیں سولر سسٹم مکمل ہم سے حاصل کریں. اسی طرح پورے شہر کے اندر انہوں نے یہی سلسلہ شروع کیا. جب کروڑوں روپے اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے اگر 100 بندوں نے پیسے جمع کروائے تھے تو 5 بندوں کے انہوں نے سولر لگا دیے تاکہ ان کو ٹرسٹ ہو جائے لوگوں کو کہ بھی یہ لوگ سولر بھی لگا رہے ہیں. تو جو نیا بندہ آتا اس کو کہتے بابا ہم نے فار ایگزامپل ظفر کے گھر بھائی سولر لگایا ہے، یہ ظفر سے پوچھ لو، یہ اس کا موبائل نمبر ہے. جیسے نوسر بعض جو ہیں وہ دھوکہ دینے کے لیے کیٹاگریاں استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ کیٹاگریاں استعمال کر کے سادہ لوگوں کو چکر دیا. تو ہم چکر میں آ گئے. خیر ہم نے سولر کی پیمنٹ جمع کروا دی. میرے حساب سے رحیم یار خان میں کم از کم کوئی 1.5 سے کم از کم بلکہ 2 کروڑ کے قریب لوگوں نے پیسے دیے. ایف بی آر میں رشوت دینے اور لینے والے دونوں ہو جائیں ہوشیار. ریجنل ٹیکس آفس ملتان میں انٹیگریٹی مینجمنٹ سیل قائم کر دیا گیا ہے. مزید جانیں گے سید زہیب بخاری سے. ملک میں کاروباری طبقے کی ٹیکس چوری اور ایف بی آر میں جو ہے وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ ایک سیل جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے. آئی ایم سی سیل ہے اور اس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ چیف کمشنر صاحب جو ہے وہ خود کریں گے. ڈپٹی ڈائریکٹر ریجنل ٹیکس آفس مختار حسین سلیم صاحب موجود ہیں. مختار صاحب، وزیر اعظم صاحب خود جو ہے وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے اور ٹیکس چوری کے لیے جو ہے وہ سرگرم ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس سے کیا ایڈوانٹیج ہونے جا رہا ہے؟ سیکشن 40B کے تحت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. تو یہ بہت ہائی لیول پہ جو ٹیکس چوری ہو رہی تھی اس ٹیکس چوری کو ختم کرنے کے لیے انٹیگریٹی مینجمنٹ سیل بنا دیا گیا ہے ایف بی آر میں. تو انٹیگریٹی مینجمنٹ سیل جو ہے وہ کرے گا اس ناسور کو ختم کرے گا، ایز ویل ایز جو ہے اپنا جو ایف بی آر میں جو کرپشن کا ایک عنصر جو پایا جاتا ہے کہ وہ بزنس مین کے ساتھ کچھ لوگ مل جاتے ہیں اور انہیں جو نا فائدہ پہنچاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی آنریبل چیف کمشنر جو ہیں ہمارے وہ اس کے انچارج ہیں اس سیل کے. تو انشاءاللہ یہی ہے کہ آر ٹی او میں جتنا بھی ٹیکسیشن ہو رہی ہے یا جو بھی ٹیکس میں اگر اس طرح کی کوئی شکایات ہیں تو ہمارے چیف کمشنر صاحب جو ہیں انہوں نے اس سیل کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر ریجنل ٹیکس آفس مختار حسین سلیم صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کا بنیادی طور پر جو مقصد ہے کہ ایف بی آر میں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ بڑے بڑے جو بزنس مین ہوتے ہیں تو ایف بی آر کے جو افسران ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ادارے کی ساکھ کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور اب اس کا بنیادی طور پر مقصد ہے کہ اس کرپشن کو جو ہے وہ خاتمہ کرنا ہے اور ٹیکس نیٹ کو جو ہے وہ مزید بڑھانا ہے. جی بہت شکریہ سید زہیب بخاری آپ کا. غیر قانونی پیٹرول پمپس کسٹم ڈپارٹمنٹ کے ریڈار پر آ گئے. کسٹم ڈپارٹمنٹ ملتان نے بہاولپور اور ملتان ڈویژن کے غیر قانونی پیٹرول پمپ کے خاتمے اور پیٹرول پمپس کی رجسٹریشن کے بارے میں ڈپٹی کمشنر کو احکامات جاری کر دیے. یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں اور آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں. غیر قانونی پیٹرول پمپس کسٹم ڈپارٹمنٹ کے ریڈار پر آ گئے. کسٹم ڈپارٹمنٹ ملتان نے بہاولپور اور ملتان ڈویژن کے غیر قانونی پیٹرول پمپ کے خاتمے اور پیٹرول پمپس کی رجسٹریشن کے بارے میں ڈپٹی کمشنر کو احکامات جاری کر دیے. جنوبی پنجاب میں غیر قانونی پیٹرول پمپس کسٹم ڈپارٹمنٹ کے ریڈار پر آ گئے. کسٹم ڈپارٹمنٹ بہاولپور اور ملتان کے پیٹرول پمپس کو ریگولائز کرنے کے لیے متحرک غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خاتمے اور رجسٹریشن کے بارے میں ڈپٹی کمشنر کو احکامات بہاولپور نے آگاہ کیا. اوگرا کی ایپ را گیز میں تمام پیٹرول پمپس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے اور آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں. غیر قانونی پیٹرول پمپس کسٹم ڈپارٹمنٹ کے ریڈار پر آ گئے. کسٹم ڈپارٹمنٹ ملتان نے بہاولپور اور ملتان ڈویژن کی غیر قانونی پیٹرول پمپ کے خاتمے اور پیٹرول پمپس کی رجسٹریشن کے بارے میں ڈپٹی کمشنر کو احکامات جاری کر دیے تھے. اسی حوالے سے تفصیلات جان لیں گے محمود ظہیر سے. جی محمود ظہیر، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟
हाँ जी, बहावलपुर और मुल्तान में जो गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स हैं, इनके हवाले से कस्टम डिपार्टमेंट जो है वो मुतहरक हुआ है और इनकी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इन पेट्रोल पंप पर गैर कानूनी ईरानी तेल के फरोख्त होने के हवाले से इनके यूं कहने के तहफ़्फ़ुज़ात है, जिसके हवाले से बहावलपुर के डिप्टी कमिश्नर समेत मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया गया है कि फौरी तौर पर ओगरा की जो ऐप है राह गुजर, उस पर इन तमाम के तमाम पेट्रोल पंप की रजिस्ट्रेशन करवाई जाए और इसके अलावा जो गैर कानूनी है उनका प्रोसेस कागजात मुकम्मल करवाए जाए और खासतौर पर यह भी देखा जाए कि किन किन पेट्रोल पंप्स पर ईरानी तेल या स्मगल शुदा तेल फरोख्त किया जाता है। खासतौर पर उनमें उन यूनिट्स का भी हवाला दिया गया है जो गैर कानूनी तौर पर जाबजा जगह जगह शहर भर में लगे होते हैं। तो इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर समेत डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और दीगर शहरों के डिप्टी कमिश्नर को मरासला जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका। बोले ईसाखैल में टीएचके अस्पताल में पार्किंग माफिया शहरियों को लूटने लगा। मोटरसाइकिल की फीस 20 के बजाय 30 रुपए वसूल की जाने लगी। मरीजों के साथ लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना। मजीद जानेंगे मुकर्रब खान न्याजी से। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ईसाखैल के बाहर। यहाँ जो अंदर पार्किंग बनी हुई है उस पर जो वहाँ वसूली की जा रही है, उस हवाले से शहरियों को मुख्तलिफ शिकायत हैं। इस पर बात कर लेते हैं, हमारे हमरा एक शहरी मौजूद है। अच्छा भाईजान, जिसे आने हेडक्वार्टर अस्पताल है ये मोटरसाइकिल की फीस 30 रुपए घंटे है। हालांकि मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस बहुत ज्यादा कम है और इस पर्ची टोयोटा वैन की फीस 30 रुपए है। ते बाज़ औकात अंदरू बार बार साको मेडिसन वास्ते आवना पौंदा है, दवाइयां देनी पौंदी, वत वेने दोबारा 30 रुपए घंटे नाल जनाना मर्द औरतां होनियां साको परेशानी होंदी, शर्मिंदगी साको न पैसे देने पौंदे, सारा रोला कर देन। इस वास्ते बराह मेहरबानी मेरी डीसी साहब एसी साहब को अपील है कि सारी इस करप्शन तो इस मुसीबत तो जान छुड़ाई वजह। बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका डिप्टी कमिश्नर मियांवाली से और असिस्टेंट कमिश्नर ईसाखैल से ये पुरजोर मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस तरफ तवज्जो दी जाए और जो यहाँ ये जुल्म का बाजार इन्होंने गर्म कर रखा है पार्किंग फीस वालों ने, उसका खात्मा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको पता है इंतजामिया की सुस्त रवि दुकानदारों के लिए वबाले जान बन गई। मियांवाली मेन बाजार में सीवरेज पाइपलाइन का काम मुकम्मल ना हो सका। दुकानदारों का कहना है कि 1-2 दिन काम किया जाता है, 4 दिन बंद रहता है। छोटे ठेकेदार कहते हैं कि बड़ा ठेकेदार ग्रांट रोक लेता है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मिजाज से। बिल्कुल, अगर बात की जाए मियांवाली मेन बाजार के हवाले से तो मेन बाजार मियांवाली को कारोबार के एतबार से मरकजी हैसियत हासिल है और यहाँ पे बेपनाह शॉप्स हैं और गुज़श्ता 3 माह पहले यहाँ पे सीवरेज पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया गया था, जो अभी तक सुस्त रवि का शिकार है। इस वक्त तक जो है यहाँ पे गटर नहीं बनाए जा सके, दुकानदार बहुत शदीद मुतासिर हैं, इनका कारोबार ठप हो चुका है, शहरी भी तकलीफ में मुब्तला हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मेन बाजार के सदर मुबीन शेरवानी खान साहब, आपसे इस हवाले से हम बात करेंगे। अभी तक सिर्फ सीवरेज के पाइप डले हैं, अभी 6 से 7 गटर बनने हैं, तो 4 से 5 दिन एक गटर ले जाता है। ये 1 महीने के अंदर तो गटर कंप्लीट होंगे, कब सड़क बनेगी और कब ये आगे मामला चलेंगे। मेरी बात हुई है यहाँ के छोटे ठेकेदारों से जिनकी पेमेंट जो है वो अब तक क्लियर नहीं हुई, जिसकी वजह से ये मामला सुस्त रवि का शिकार है। जैसे ही महकमे से पैसा मिलता है, बड़े ठेकेदार वो पैसे अपने यहाँ से ले जाते हैं, नीचे ठेकेदारों को पैसा पास ऑन नहीं होता, जिसकी वजह से मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती और ये काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो हमारी जिले इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल करें और ठेकेदार के साथ जरा सख्ती का रवैया रखें ताकि वो ये काम मुकम्मल करें। बतौर शहरी क्या कहेंगे, कितनी मुश्किल होती है आपका साथ ही घर है जब यहाँ से आप गुजरते हैं? हर किस्म की तकलीफ है, जब रास्ता ही नहीं है तो गाहक कैसे आएंगे। सब दुकानों के यही हालात हैं। अब देख लें काफ़ी मुश्किलात का सामना है यहाँ पे। देख लें, अब देखें वो सामने देख लें, अब वो एक पहाड़ बना हुआ है, तो मकसद है कि चलने फिरने का रास्ता नहीं है। चलो मकसद है बूढ़े तो बूढ़े। बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी कि कारोबार शदीद मुतासिर है, एक दिन काम शुरू होता है, 3-3, 4-4 दिन काम रुक जाता है, काम सुस्त रवि का शिकार है। दुकानदारों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि काम में तेज़ी लाई जाए ताकि दुकानदारों का जो कारोबार मुतासिर हो रहा है वो मुतासिर न हो और आम शहरी भी इस बाजार से आसानी से गुजर सकें। जी
जी, बहुत शुक्रिया अख्तर मिजाज आपका। अहमदपुर शर्किया में तरक्याती काम में नाकिस मनसूबाबंदी पर अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि गलियां रोड से नीचे कर दी गई, बारिश होने पर रोड का पानी गलियों में जमा हो जाएगा। मजीद तफसील जानेंगे खादिम हुसैन से। बिल्कुल, अहमदपुर शर्किया मोहल्ला कटड़ा अहमद खान बड़ा बाग में जो तरक्याती काम जारी है टफ टाइल लगाने का, उसके हवाले से शहरियों का क्या कहना है, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये उन्हीं से जानेंगे। भाईजान, ये जो है ना बहुत नाकिस काम हो रहा है। 9 इंच का मंसूबा होता है रोड़ी का, यहाँ 1 इंच गिरी है और ये टोटल जो है ना मिली भगत से काम हो रहा है। सारा का सारा जो है ना कह रहे हैं जी, ठेकेदार कह रहा है भर्ती आप डलवाओ, मैं सिर्फ टाप टाल है मेरे पास और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है ये है कि ये दूसरी रोड कॉलोनी बनने जा रही है। रोड का पानी हमारे मोहल्ले में घेर रहे हैं, मोहल्ले का पानी हमेशा रोड में होता है, ये लेवल ही नहीं कर रहे। पिछली बारिशों में भी सारा कमीशन माफिया चल रहा है, हर कोई अपना हिस्से का लेकर जा रहा है, जान छुड़वा रहा है, ना यहाँ ठेकेदार आता है ना कुछ, सिर्फ लेबर काम कर रही है। जी, जैसा कि आपने सुना, अब अहले मोहल्ला का कहना ये है कि ये अहमदपुर शर्किया में एक और नाकिस मंसूबे की बुनियाद रख दी गई है। उनका कहना ये है मुबैना तौर पर कमीशन माफिया छाया हुआ है, यहाँ कोई निगरानी का अमल जारी नहीं है, कोई शख्स नहीं है जो इस मंसूबे को देखे। उनका डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से मुतालबा है कि वो इस पर नोटिस लें और अपनी निगरानी में ये काम मुकम्मल करवाएं। जी, बहुत शुक्रिया खादिम हुसैन आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं गंदम के बाद प्याज उगाने वाले किसान भी पिस गए। 1 मन प्याज की कीमत सिर्फ 350 रुपए। प्याज की मार्केट क्रैश होने के बावजूद सब्जी मंडी में खरीदार न होने के बराबर। मंडी में पड़ा प्याज खराब होने लगा। आड़तियों और किसानों की दुहाई। आड़ती कहते हैं प्याज की बोरी में इस्तेमाल होने वाली जाली ही 50 रुपए की है। मजीद जानेंगे ताहिर जोधियाना से। बिल्कुल जी, गंदम के बाद प्याज का किसान भी रुल गया है। मैं बहावलपुर की सब्जी मंडी में मौजूद हूं और हमें बहुत बड़ी मिकदार में प्याज की बोरियां यहां पर नजर आ रही हैं, लेकिन खरीदार ना होने के बराबर है। मार्केट कुछ ऐसे क्रैश की है कि इस वक्त 1 मन प्याज की कीमत जो है वो गिरकर 400 रुपए तक आ गई है। ये सूरत हाल इस वक्त बहावलपुर की मंडी में है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये धूप में प्याज मौजूद है और खरीदार यहां पर ना होने के बराबर है। ये सूरत हाल इस वक्त प्याज के किसान और साथ साथ आड़तियों की है। किसान मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या सूरत हाल है जी इस वक्त और क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये देखें भाई, ये 350 की बेच रहे हैं, गाहक नहीं ले रहा। और इसके बाद 100 रुपया खर्चा है इसका पटाई का, 100 रुपया किराया है, 50 रुपया इसकी जाली है, 250 बकाया माल के हमारे गले में 100 रुपया बचता है। 1,20,000 ठेका है, 40,000 लाख रुपया बिजली का बिल आ जाता है ट्वेल्व का। कैसे पैसे पूरे करें? माल बहुत पड़ा है, कोई लेने को तैयार भी नहीं है। शाल होगा। और जो वजूहात हैं मुझे बताई जा रही हैं कि पिछले साल प्याज की जो मार्केट थी वो काफ़ी स्टेबल रही, मुनाफा बख्श रही, लेकिन इस साल ज़्यादती की वजह से प्याज जो है उसकी फसल बहुत बड़ी मिकदार में, बहुत बड़ी तादाद में काश्त की गई, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है। और इस वक्त प्याज मंडी में हम देख सकते हैं कि रुल रहा है, लेकिन ख़रीदार मौजूद नहीं है। आड़ती और साथ साथ किसान जो हैं उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत इसको एक्सपोर्ट करे ताकि किसान जो हैं उनको कुछ ना कुछ बचत हो सके और अगली फसल जो है वो काश्त कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। रहीम यार खान में किसानों के आलमी दिन पर किसानों को खराज तहसीन पेश। FFC फार्म एडवाइजरी सेंटर में प्रोग्राम। यूनिट मैनेजर FFC अब्दुल जलील, सेल्स हेड उमर अहमद शरीक। मजीद जानेंगे आसिम सिद्दीक से। किसानों का दिन मनाया जा रहा है। किसान वो है जो पाकिस्तान में मीशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। किसानों को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, किस तरह से वो अपनी ज़मीनों की हिफाजत कर सकते हैं, इसकी आगाही के हवाले से FFC के ज़ेरे तमाम सेमिनार का इनकाद किया गया और केक कटिंग की गई। अब्दुल जलील जो यूनिट मैनेजर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल जलील साहब, आज किसानों का आलमी दिन मनाया जाता है क्योंकि किसान के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं कि दुनिया में इनकी अहमियत ना बयान की जाए। फार्म एडवाइस सेंटर फौजी फर्टिलाइजर का जो सेटअप है, यहाँ पे काश्तकारों का दिन मनाया जा रहा है क्योंकि पूरी आलमी सतह पे भी वर्ल्ड फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें
किसान का आपको पता है कि हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, तो उस लिहाज से क्योंकि हम कहते हैं कि जी एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है इसमें। इसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि जी हमारा जो काश्तकार है, हमारा किसान जो है, वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है फूड सिक्योरिटी में। क्योंकि आप जितनी जहाँ पर भी जाएं तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो हमें फूड की ज़रूरत होती है। तो हमारे यहाँ किसान खुशहाल होगा तो हम भी खुशहाल होंगे। तो इसीलिए हमने ये आज का ये प्रोग्राम हमने इनेकाद किया है ताकि फार्मर्स के साथ उनकी जो एफर्ट्स हैं, उनकी जो जद्दोजहद है, दिन रात गर्मी सर्दी में वो जो काम करता है, तो उनकी वो मेहनत को, उनकी अज़मत को सलाम पेश करने के लिए हमने यहाँ पे आज एक तकरीब मुनाकिद की है, जिसमें हमारे यहाँ पे रहीम खान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन है, जितने भी हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स और FFC के ज़ेर एहतमाम किसानों के आलमी दिन की मुनासबत इस प्रोग्राम में किसानों को खराज तहसीन पेश किया गया है कि उनकी मेहनत के बाद ही जो फूड सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है और ख़त्म कर भी रहे हैं। आज उनको खराज तहसीन पेश किया गया है। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक आपका। बताएं, मुल्तान में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के स्कूल लाने का मिशन जारी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की इनरोलमेंट मुहिम 3 माह से फाल। हर स्कूल के एडमिशन कमेटी माहाना रिपोर्ट जिले अफसरान को पेश करती है। CEO एजुकेशन का कहना है कि मुल्तान में आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। तफसीलात अलिशबा आसिफ से जानते हैं। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से पंजाब भर में जहां इनरोलमेंट कैंपेन जारी है, वहीं मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में भी इनरोलमेंट कैंपेन जारी है। अब इस कैंपेन में मुल्तान में कितने दाखिले अब तक हो चुके हैं, कितने रह गए हैं, ये जानने के लिए मेरे साथ CEO एजुकेशन मौजूद हैं, डॉक्टर सफदर हुसैन वागा। इनसे पूछ लेते हैं कि सर क्या सूरत हाल है, कितने आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो हैं अब तक स्कूल में आ चुके हैं और कितने रह गए हैं? बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने कहा कि एनरोलमेंट कैंपेन पूरे पंजाब में CM पंजाब के VN से जारी है, क्योंकि CM पंजाब का ये फोकस है कि हर बच्चे को स्कूल में आना चाहिए। तो इस सिलसिले में मुल्तान को जो टारगेट मिला है तकरीबन 24,000 बच्चों का है। तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन राना सिकंदर हयात साहब और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन साहब की ख़ास हिदायत है कि इस टारगेट को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट इस वक्त 21,000 बच्चे दाखिल कर चुका है और बकिया जो टारगेट है इंशाल्लाह वो भी हम अचीव कर लेंगे। जी बिल्कुल, स्कूलों में जो है जहां इनरोलमेंट कैंपेन जारी है, वहीं एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से जो है तमाम स्कूल सरबराहान और असातिज़ा को भी हिदायत की गई है कि इनरोलमेंट कैंपेन में जो है हेल्प की जाए। इसी हवाले से मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में अब तक 24,000 बच्चे जो हैं नए स्कूल में आ चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ आपका। खातीन यूनिवर्सिटी में पहली इंटरनेशनल मीडिया लिटरेसी वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप में जदीद दौर में गैर तस्दीक शुदा और गलत खबरों के खिलाफ शोर उजागर करने के लिए बात की गई। आइए आपको लिए चलते हैं। Brief you about which source is credible or which source is not credible at individual level and at the second tier at organization level. For any individual, if you know how you can access information through different websites, if you can access and search any content from digital media, or you can consume the national or mainstream media, never rely on a single source. Try to understand or comprehend any issue through multiple sources, then go for comparison. I would not like to give you more bookish knowledge. In the current Indian and Pakistani conflict, being the media student, मुजफ्फरगढ़ का मीठा आम पूरी दुनिया में मशहूर। दरिया का पानी और बेट की जमीन आम की मिठास बढ़ाते हैं। रवां साल नहरों और दरिया में पानी की कमी की वजह से सीजन लेट है। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ का आम जो है वो ना सिर्फ मुजफ्फरगढ़, जनूबी पंजाब, पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो है वो मशहूर है। और चंद ही दिन बाकी हैं कि आम के बागात से रसीले आम जो है वो तोड़कर मुजफ्फरगढ़ की मार्केट्स में और पूरे पाकिस्तान में जो वो सप्लाई किए जाएंगे। आमों के व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। जो मुजफ्फरगढ़ है और मुल्तान है, इसका आम जो है पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में जो है एक्सपोर्ट होता है। और हमारा आम जो है
وہ جو ہے زمین کے جو یہاں پر رسیلے آم جو ہے زمین کی وجہ سے جو ہے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ تمام جو یہاں سے پوری دنیا میں جب آم جاتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے پوری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دریائی علاقہ ہے. یہاں سے جو زمین میں جو ہے دریا کا پانی لگتا ہے اور بیٹ کے علاقوں کے اندر ہمیشہ جو ہے آم جو ہے وہ بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے. اور مظفر گڑھ کے جو آم ہیں ان میں چوسا، لنگڑا، اس کے علاوہ جو ہے مالٹا اور دسہری، یہ جو مظفر گڑھ کا جو چوسا آم ہے اس کی تو اپنی ہی ذائقہ ہے اور دنیا کے جو ہر ملک میں جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہے اور ہر بندہ کہتا ہے کہ چوسا جو ہے ملتان اور مظفر گڑھ کا چاہیے. آپ میرے حکم میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آم کے باغات ہیں جو بالکل دریا کے بیٹ کے علاقوں میں موجود ہیں، اور ان کی یہی خاصیت ہے کہ گرم موسم اور دریائی پانی آم کی مٹھاس کو جو ہے وہ مزید مزیدار جو ہے وہ بناتے ہیں. اور 10 سے 15 دنوں بعد مختلف اقسام کے مختلف کوالٹی کے یہ آم مظفر گڑھ کی مارکیٹس میں دستیاب ہوں گے. جی بہت شکریہ عامر ڈوگر آپ کا. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے روخی.